कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मैं मानता हूँ, क्योंकि कृषि मंत्रालय एवं जनजाति मंत्रालय के साथ विभिन्न मंत्रालयों का और विभिन्न संस्थानों का बहुउद्देश्य कार्य योजना देश भर में किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ जनजाति समुदायों के लिए कार्यक्रम शुभारंभ करने के मामले में पोर्टल का लॉन्च, एप्लीकेशन का लॉन्च और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पारा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में क्षमता विकास और साथ ही साथ जनजातियों के लिए, जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग के लिए और क्षमता विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एम्स के साथ एम्स दिल्ली यानी अखिल भारतीय चिकित्सा एवं शिक्षा यानी आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ, इसरो के साथ, IIM दिल्ली के साथ, IISc बेंगलोर के साथ, IIM कलकत्ता के साथ और ऐसे कई संस्थानों के साथ हमने लेटर ऑफ इंटेंट पर, MOU पर संयुक्त रूप से कार्यक्रम कैसे चलाई जाए इसको आगे बढ़ाएं। जहां कृषि मंत्रालय के माध्यम से स्कूल स्तर पर लैब एस्टेब्लिशमेंट हो मृदा जांच के लिए, मिट्टी के जांच के लिए, और उन बच्चों को, विद्यार्थियों को, चाहे वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हों, कृषि क्षेत्र के जानकारी के साथ साथ अपने गांव की मिट्टी की सेहत कैसे है उसके बारे में वो अध्ययन करते हुए एक एम्बेसडर के रूप में काम करे और सतही तौर पर प्रैक्टिकल नॉलेज उसका बढ़े, ये सुनिश्चित किया गया है। तो वहीं एक बृहद कार्य योजना कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के जो देश भर में स्वयं सहायता समूह की दीदी है, उन दीदियों का प्रशिक्षण और पारा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में वो अपने गांव में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सारी सूचनाएं ग्रहण करें और उस सूचना का लाभ गांव को दे और गांव के लोग लाभान्वित हों। महिला दीदी को सशक्तिकरण का कार्यक्रम, महिला दीदियों को लखपति बनाने का कार्यक्रम, महिला दीदी को ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का कार्यक्रम, महिला दीदियों को मृदा जांच के साथ जोड़ने का कार्यक्रम और ऐसे किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारी है उससे कैसे फसलों को बचाया जाए, इस सारे चीज़ों के बारे में एक बृहद कार्य योजना प्रारंभ की गई है और वो पोर्टल के माध्यम से भी और ऐसे भी स्थानीय स्तर पर सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं और उसको उपयोग में ला सकते हैं। वहीं एम्स के साथ एक बिरसा मुंडा चेयर की स्थापना की गई है। बिरसा मुंडा चेयर के माध्यम से वो टेलीमेडिसिन को सभी एम्स में प्रारंभ करेंगे। इसके माध्यम से चर्चा ट्राइबल हेल्थ के बारे में चर्चा होगी और उसके साथ साथ आगे के फ्यूचर प्लान के बारे में लगातार संवाद बनेगा। उसी ढंग से IIM दिल्ली के साथ इनोवेशन के साथ ट्राइबल प्रोडक्ट का या इनोवेशन के साथ
जो ट्राइबल एरिया की संभावनाएं हैं उसके बारे में कार्य होगा और उसको आगे बढ़ाएंगे। पहले भी आईआईटी दिल्ली के साथ कई काम आगे बढ़े हैं, जैसे कई पेय पदार्थ जो वनोपज से होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली ने काम किया है। अभी और ऐसे कई उपज पर काम आईआईटी दिल्ली करेगा। आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके माध्यम से जनजातीय बच्चों को जो +2 किए होंगे उनको चिप्स, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत की एक बड़ी कार्य योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य के आधार पर ऐसे तकनीकी क्षेत्र में देश को जोड़ते हुए आगे बढ़ाएं, क्योंकि चिप एक बहुत बड़ा ज़रूरत हर आदमी के लिए है, चाहे वो गाड़ी में हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे जितने भी साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें चिप की आवश्यकता। उसके मैन पावर को क्रिएट करने के लिए आईआईएससी के साथ में आज लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है और उसके डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित थे। सुदूरवर्ती क्षेत्र में अभी भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से पहुँचने का, लेकिन उसमें अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। वैसे गांव में इसरो के माध्यम से सैटेलाइट कनेक्टिविटी कैसे बढ़े गांव में, और ताकि वो गैप ना हो, इसके लिए अनुबंध किया गया है कि सैटेलाइट के माध्यम से हम गांव में उन्हें कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और जो डिजिटल फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन गांव तक पहुंचना चाहिए उसको पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। तो आज कृषि और जनजाति मंत्रालय के माध्यम से एक बृहद कार्य योजना पर कार्य हुआ है और इसका परिणाम देश के उन समस्त सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समुदाय के लोगों को, पीवीटीजी के लोगों को और इसके साथ साथ पूरे देश के कृषक और ख़ास करके जो हमारी महिलाएं, हमारी दीदियां जो इस समय बहुत ही ज़्यादा रुचि लेकर के जुड़ी है, इसको माननीय प्रधानमंत्री हमेशा उत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और लखपति दीदी बनाने के जो संकल्प है उसको पूरा करने का एक अभूतपूर्व कार्य योजना के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया है। और मुझे आशा है कि ये जो आज कार्य किया है, क्योंकि कुल मिलाकर के हमारी ज़मीन की सेहत ठीक रहेगी, हमारे जीव जंतु की सेहत ठीक रहेगी, तो हमारा जीवन भी, जनता का जीवन भी, सभी का ठीक रहेगा। ज़मीन के सेहत को ठीक रखते हुए ही हम अपनी सेहत की कल्पना को साकार कर सकते हैं कि हम स्वस्थ